मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने शेर का लफ्ज़ बदला। शेर का लफ्ज़ बोले तो वो जंगल के शेर का नहीं, शेर, शेर, शीन ऐन रा, शेर, शीन या रा, शेर, वो जंगल का शेर। उन्होंने वो शेर तो मैं भी कई जगह पर पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने उस शेर का एक लफ्ज़ बदला। उनको चाहिए था कि जब उन्होंने वो लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल किया तो उसके मुकाबले में, कुत्तों के मुकाबले में शेर का लफ्ज़ लेकर आते तो फिर कोई बात नहीं। कुत्तों का वक्त है, शेरों का दौर आएगा, ये कह देना था। तो उनसे कुछ भूल हुई, क्या हुई, हो जाती है, उसे क्या करेंगे। फिर उन पर मुकदमे दायर हुए, गिरफ्तारी हुई। चलो, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो हमारा दस्तूर उसे भी गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। लेकिन सवाल ये है कि एक मौलाना ने तकरीर में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताऊं कितने सामने वाले इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकते हैं। हुकूमत उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क का इंसाफ कमजोर होता जा रहा है। हमारे मुल्क के इंसाफ के तराजू के पल्ले ऊंच नीच हो रहे हैं। गलती जो भी करे उसे सजा जरूर दो। मजहब को रखकर गिरफ्तार करना, मजहब को सामने रखकर माफ करना, यह इंसाफ के कमजोर होने की मजबूत अलामत है, मजबूत अलामत। कितने नाम निहाद पंडित, असली पंडित नहीं, असली स्वामी नहीं, नाम निहाद पंडित कपड़े पहन लिए, अपने सनद और सर्टिफिकेट और डिग्री के मुताबिक कपड़े पहन लिए, लेकिन हकीकत में वो ना स्वामी है ना पंडित हैं। और उनके कैसे कैसे बयानात आते हैं, उनको हुकूमतें क्यों गिरफ्तार नहीं करती? जवाब दो मुझे। गुजरात की हुकूमत जवाब दे, यूपी की हुकूमत जवाब दे, मुल्क की हुकूमत जवाब दे। मस्जिदों को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं, हमने कभी मंदिरों को दहशतगर्दी के अड्डा कहा? पूरे मुल्क से खिताब कभी कभी मौलाना अरशद मदनी का होता है, मौलाना सज्जाद नोमानी का होता है, मौलाना महमूद मदनी का होता है, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी दामत बरकातुहू का होता है। कोई एक जुमला बताओ जिसमें उन्होंने, कोई एक बयान बताओ जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिरें दहशतगर्दी के अड्डे हैं, आश्रमाएं दहशतगर्दी के अड्डे हैं। लेकिन हम 20 नाम निहाद पंडितों को बताएंगे। नाम निहाद एक लफ्ज़ है जो ग्रामर से ताल्लुक़ रखता है, तकरीरी उसूल से ताल्लुक़ रखता है, जवाब के कवानीन से ताल्लुक़ रखता है। हम 20 पंडितों को बताएंगे, 20 नाम निहाद स्वामियों को बताएंगे। उनकी ज़ुबान से न गीता की बातें आती है, उनके ज़ुबान से न महाभारत की बातें आती है, उनके ज़ुबान से न वेदों की बातें आती है। सिर्फ और सिर्फ उनका जीना और मरना इस्लाम के खिलाफ का मंशा बन चुका है। वो बैठते हैं तो इस्लाम के खिलाफ, उठते हैं तो इस्लाम के खिलाफ, सोते हैं तो इस्लाम के खिलाफ। उनका मिशन मस्जिदों के खिलाफ, उनका मिशन मदरसों के खिलाफ, उनका मिशन हया के खिलाफ, उनका मिशन निकाब हिजाब के खिलाफ होता है। ऐसे दहशतगर्दों को रियासती हुकूमतें क्यों गिरफ्तार नहीं करती?
इस सवाल का जवाब दें। मेरे इस सवाल को अगर आप दहशतगर्द करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन जवाब दें। मैं उस नापाक नाम निहाद पंडित का नाम तक लेना नहीं चाहता। मुझे डर है कि उसका नाम लूं तो मेरी जुबान गंदी हो जाएगी। वो बारहा कहता है हमारे पवित्र कुरान के बारे में गंदी किताब। क्या ये बातें रियासती सीएमओ को सुनी ही नहीं देती? कुरान को गंदी किताब कहता है। अब हमको कहना पड़ता है, तुम्हारे सवाल का जब हम जवाब देते हैं तो कानून मेरा साथ देता है। यह और बात है कि तुम्हारी लाठियां जुल्म के मुताबिक उठती है तो हम मजबूर हैं। तुम्हारा कलम जुल्म के मुआफिक चलता है तो हम मजबूर हैं। तुम्हारी गोलियां मजलूम की तरफ चलती है तो हम मजलूम हैं। लेकिन जब जवाब होता है तो कानून हमारा साथ देती है। कुरान पाक को गंदी किताब कहते हैं, पकड़ना चाहिए। जब कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। इस लफ्ज को पूरे मजहब पर डालकर मुल्क के अमन और शांति को खराब करने की नाकाम कोशिश करते हैं तो इस मुल्क में सिर्फ हिंदू मजहब वाले ही नहीं, इस मुल्क का एक अटूट हिस्सा मुसलमान भी हैं। अगर कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब को गंदी किताब कहता है, उस पर कानून क्यों नहीं चलता? उसे पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं करती? जब कुरान पाक को गंदी किताब कहता है तो इसका माना क्या? मुल्क के 30 करोड़ मुसलमानों का दिल टूटता है। क्या इसका लिहाज सरकार नहीं करती? क्या इसका लिहाज रियासती हुकूमतें नहीं करती? ये कानून बना दो। कोई मजहबी किताब के बारे में कुछ नहीं कहेगा, कोई मजहब के खिलाफ में कुछ नहीं कहेगा, न सवाल न जवाब। कोई किसी धर्म को कुछ नहीं कहेगा। अरे हमने आज तक सीता अम्मा के शान में गुस्ताखी नहीं की, हमने आज तक राम जी के बारे में गुस्ताखी नहीं की, हमने आज तक हनुमान के खिलाफ में कोई जुमला नहीं कहा। लेकिन इसी मजहब के कुछ लोग जिनका उनके मजहब से भी ताल्लुक़ नहीं है, हमारे प्यारे नबी, हमारे पवित्र नबी, हमारे साफ नबी, हमारे सच्चे नबी, हमारे अच्छे नबी, गूगल की दुनिया में जाओ, टाइप करो दुनिया का सबसे सच्चा इंसान कौन है, नाम आएगा मोहम्मद। दुनिया का सबसे प्यारा इंसान कौन है, नाम आएगा मोहम्मद। दुनिया का सबसे बाअखलाक इंसान कौन है, नाम आएगा मोहम्मद। जाओ अमेरिका का सैर करके आओ, यूरोपीय ममालिक का दौरा करके आओ। एक ईसाई ने दुनिया के 100 मुक़द्दस इंसानों की हिस्ट्री को जमा करता है, सबकी ज़िंदगी पर रिसर्च करके पहला नंबर देता है। वो पहला नंबर कौन और नहीं, वो मेरा और आपका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये भी मैं कह दूँ, वो ईसाई द 100 किताब लिखकर पहला नाम मेरे नबी को देता है, पहला नंबर मेरे नबी को देता है। इससे मेरे नबी की फजीलत बढ़ती नहीं, उससे कई दूर मेरे नबी का मकाम है। उस नबी के शान में गुस्ताखी की है, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उसकी 11 शादियों की जिंदगी को उठाकर मेरे आका की जिंदगी पर कितना मजाक कर रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लेकिन इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा, जवाब देने का जब वक्त ना हो तो ना दो, वक्त जवाब देगा। जवाब देने का जब मुनासिब वक्त ना हो तो जवाब ना दो, वक्त जवाब देगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ख़ीरा है। मेरे मोबाइल में किताबों का
अंबार है, और हालात भी मैंने इसे नोट करके रखता हूँ ताकि वक्त आने पर, लेकिन तलाश करने में वक्त लगता है। मेरे नबी की पवित्र ज़िंदगी और मेरे नबी के शान में कितनी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। इस मुल्क का सबसे ज़्यादा सब्र करने वाला मज़हब अगर कोई है वो मुसलमान है। मुसलमान कुरान के बारे में इतनी गंदी बातें आज भी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार हुकूमतें क्यों नहीं करती? और एक वजह भी है, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा मेरे जहन में बात महफूज रखे। मेरे कुरान पर, आसमान से उतरने वाली किताब पर, हर किताब के लिखने वाले का नाम किताब के अंदर होता है, लेकिन कुरान पाक के इधर का सफ़ा उठाकर देखो कि इधर का सफ़ा उठाकर देखो, कौन किताब लिखा उसका नाम नहीं लिखा हुआ होता है। मेरी बात को बड़ी गहराई में जाकर समझो मेरे प्यारों। अंधे बनकर रहने का ज़माना नहीं है, नादान बनकर रहने का ज़माना नहीं है। हमारी वजाहतें भी समझो, हमारे इशारे भी समझो। हर किताब के पहले अट्टे में या पहले सफ़े में किताब लिखने वाले का नाम होता है, लेकिन कुरान पाक का पहला अट्टा उठाकर देखो, सफ़ा उठाकर देखो, अल कुरानुल करीम, अल कुरानुल अज़ीम, अल कुरान तो लिखा हुआ होता है। ये कुरान की प्रिंटिंग कहाँ हुई? वो तो लिखी हुई होती है, किताब लिखने वाले का नाम नहीं होता, क्योंकि ये किताब लिखी नहीं गई, ये तो खुद ईश्वर और अल्लाह के ज़ात से निकली हुई किताब है। इसे गंदी किताब करते कहते हैं। हमने सब्र कर लिया, हमने सब्र कर लिया। इसके अंदर गंदापन क्या है? बेहतर है कि एक मर्तबा पढ़ लेते। ये गंदी किताब इसलिए हो गई, इसमें चोरों की सजा है, और चोर को गुस्सा आएगा। ये गंदी किताब इसलिए हो गई, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इसमें जानियों और बलात्कारों की सजा है, और जानियों को, बलात्कारों को गुस्सा जरूर आएगा। ये गंदी किताब इसलिए है, धोखा देने वालों की सजा इसके अंदर है। ये गंदी किताब इसलिए है, ये अल्लाह को छोड़कर मखलूक की इबादत करने से ये किताब रोकती है। ये गंदी किताब इसलिए है, झूठ बोलने वालों के खिलाफ इसके अंदर हुक्म है। ये गंदी किताब नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इसलिए है, जिसका दिल खराब है उसका हुक्म इसके अंदर है, इसलिए गंदी किताब हो गई। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक नाम निहाद स्वामी और पंडित, ऐसे मालूम होता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ सिवाय करेले के और कुछ नहीं खाया है। फिर उसे भी गिरफ्तार करो ना। 30-35 करोड़ मुसलमानों का दिल टूट रहा है। हमने कभी गीता के खिलाफ कुछ कहा? रामायण के खिलाफ कुछ कहा? महाभारत के खिलाफ कुछ कहा? हमारे नबी के शान में गुस्ताखी आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। वो भी सिर्फ 11 शादियों का मसला उठाकर नबी के शान में कितनी गुस्ताखियां करें। उठाने वो मसला तो उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा नबी कर रहा है जिसे हम मान रहे हैं, वो नबी तुम्हारा भी है जिसको तुम नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो मसला उठाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तुमने खामखा उस मसले को उठाया, शान में गुस्ताखी की। 6-7 साल की उम्र का मसला सामने रखकर तालियां मारे, हंसे। सियासी मंचों में तुमने इस मसले को उठाया, हम खामोश हुए।